हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं फेस के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ। इससे पहले मैं फेसलेस वीडियो बनाती थी। तो जैसे कि मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे कि इफ़ एनीवन वांट टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी हिस्ट्री देन दे कैन आस्क हाउ टू प्रिपेयर। तो ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी हिस्ट्री, व्हाट शुड बी द बुक लिस्ट दैट यू हैव टू फॉलो एंड आई फॉलो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि I have given CUET PG in 2025 and got selected in BHU, as well as I also got selected in DU HCU, but I chose BHU because I prefer to stay here, like यहाँ का मुझे environment बहुत पसंद आया इस वजह से। तो अब हम बात करते हैं कि क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए आपकी और मतलब जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, लाइक JNU जैसी यूनिवर्सिटी। मुझे भी JNU जाना था बट थोड़ा सा मार्क्स की कमी रह गई तो मैं नहीं जा पाई। तो चलो सबसे पहले बात आती है कि प्रिपेयर कैसे किया जाए। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए और वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल, उसका ट्रेंड क्या है, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए जो कि आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पैटर्न देखिए, आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगर आपने 2026 का पेपर देखा हो तो उसमें बहुत सारे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए इस बार और असर्शन रीज़न काफ़ी पूछे गए हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आपको 4-5 स्टेटमेंट दी है, फिर उसमें बोला गया है कि एबीसी करेक्ट है या एबीसीडी करेक्ट है, इस तरीके से, ठीक है? तो अगर बात करें बुक लिस्ट की, तो देखो अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देना तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है प्रिपेयर करने का, ठीक है? मैंने क्या किया था, मैंने मतलब लास्ट डे था सीयूईटी का एग्ज़ाम के फिल होने के लिए, तो फॉर्म का, तब मैंने फॉर्म फिल किया और तुरंत से मैंने स्टडी को शुरू भी नहीं किया था, लास्ट 40 डेज़ में ही मैंने पढ़ा था। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आप ये बुक लिस्ट को फॉलो करना। पहले देखो एनसीईआरटी से शुरू करो, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लो। नेक्स्ट है कि एंशिएंट के लिए आपको उपिंदर सिंह पढ़ना है, मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा एंड मॉडर्न के लिए आपको शेखर बंदोपाध्याय प्लाजी टू पार्टीशन वाली बुक पढ़नी है, ठीक है? बुक पढ़ने की बात, सबसे ज़्यादा गलती हम लोग पता है क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम लोग सोचते हैं कि पहले हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाना शुरू करें। ये बिल्कुल ही गलत तरीका होता है पढ़ने का। आप डे 1 से अपना शुरू करो, डे 1 से अपने क्वेश्चन लगाना शुरू करो। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हम समझ पाते हैं कि आखिर पूछ क्या रहा है, हमको किस चीज़ पर फ़ोकस करना है। मान लो आपने सारी बुक्स पढ़ ली, आपको पता ही नहीं है आपको किस चीज़ को फ़ोकस करना था, क्या चीज़ को आपको छोड़ना था, है ना? तो ये सब सिखाती हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किस तरीके से मेरी क्या तरीका रहा पढ़ने का। तो देख सकते हो आप लोग, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जो भी मुझे नहीं पता होता था, मैं इस तरीके से नोट कर लेती थी पॉइंटर्स में, है ना? और इसको मैं डेली रिवाइज़ कर लेती थी, अपने नेक्स्ट डे के टारगेट से पहले। देखो, इस सब मैंने मतलब ये सब पीवाईक्यू से ही मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ के मतलब ऐसे पढ़ती थी और मैं इसके पीवाईक्यू जो भी मुझे पॉइंट्स लगता था कि जो मुझे नहीं आ रहा है और जो मुझे याद रहना चाहिए और जो पार्ट ऑफ पूछा जा रहा है, तो मैं ये सब उसको नोट कर लेती थी, है ना? जिससे आपको नई चीज़ें पता चलती रहती हैं कि आपको इस चीज़ पे फ़ोकस करना और वो चीज़ें पता है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब अच्छी चीज़ क्या है क्वेश्चन लगाने की, कि अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो चीज़ उस क्वेश्चन में आई है, तो वो आपको दिमाग में रह जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और सॉल्व करो और उसको मतलब लर्न भी कर लो और या तो उसको लिख लो अगर तुम भूलते हो बार-बार तो, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं उसको कैसे किया जाए। जैसे कि तुम देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि नेट का पैटर्न है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमें ये वाली जो बुक है, एजीपी की, हिस्ट्री की, इस बुक में क्या है ना आपको जैसे दिखाती हूँ, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है? उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया रहेगा, है ना? तो आपको हमेशा ऐसी बुक को चूज़ करना है, आपको नेट के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है? जब आपका सिलेबस आधा हो जाए, ठीक है? डे 1 से भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इससे आप नई चीज़ें ही सीखेंगे। क्योंकि हिस्ट्री में क्या ऐसा होता है ना, इसमें आपको चीज़ें पता होंगी तभी आप कर पाओगे, मतलब ऐसा नहीं है आप तुक्का लगा दो। अगर आपको पता है तो आंसर आपका सही जाएगा वरना गलत भी जा सकता है और फिर तुक्का लग जाए तो ये तो अलग ही बात है। तो फिर तो आपको क्या करना है कि कोई भी बुक लेना है, ज़रूरी नहीं है आपको एजीपी की ले, कोई भी बुक लो जिसमें डिस्क्रिप्शन वाले आंसर हो। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका पहले का आंसर दिया है, बाकी बल्कि 3 जो ऑप्शन है उसके भी बारे में बताया गया है कि ये क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। इससे क्या होता है ना, आपको एक क्वेश्चन के साथ-साथ 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँगे, ठीक है? तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, जो मैंने फॉलो की थी और जो आपको भी फॉलो करना चाहिए। मतलब इतने अच्छे तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इतने अच्छे तरीके से मैं फॉलो नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था और मैं इतने लिमिटेड टाइम में जितना कर पाई, वो मैं उतना ही कर पाई, ठीक है? आपके पास अभी इनफ टाइम है, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर करो। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर
आप लोग चाहते हैं कि आपको फ्री में मॉक टेस्ट चाहिए लगाने के लिए हिस्ट्री के लिए, तो आप मुझे बता देना। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि आपको किस एप्लीकेशन से फ्री में लगाना है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू। बाय।